तिरकी फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियो में मैंने उसके 20 क्वेश्चन आपको क्लियर किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड पीतल को काटने के लिए किस प्रकार के पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है 1.8 mm, 1.01 mm, 1.4 mm, 0.8 mm। साथियों, जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाया है कि पीतल को काटने के लिए, पीतल कैसी धातु होती है, सॉफ्ट धातु होती है, और सॉफ्ट धातु के लिए जो पिच प्रयोग करते हैं हम 1.8 mm पिच का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर हमने चित्र दिखा दिया है, हेक्सा ब्लेड विद फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक स्मिथी में वर्कपीस की सतह को समतल बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेट हैमर, फ्लैटर्स, बॉटम स्वेज, टॉप फुलर। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया हमारा फ्लैटर का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल मशीन में किए जाते हैं। ऑप्शन है 20 mm तक के साइज के ड्रिल बांधकर, प्रयोग 15 mm, 12 mm, 6 mm। यहाँ पर बताना है हमको कि हैंड ड्रिल मशीन में सुराग जो हो किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है 6 mm। अब हैंड ड्रिल मशीन कैसी होती है ये आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। साथियों, ये होती है हमारी हैंड ड्रिल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल स्लीव के अंदर कौन सा टेपर बना होता है। ऑप्शन है मीट्रिक टेपर, मोस्ट टेपर, जार्नो टेपर, ISO टेपर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोस्ट टेपर। ठीक है साथियों, मोस्ट टेपर कितने नंबर में पाया जाता है, 0 से 7 नंबर में मोस्ट टेपर पाया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा, मोस्ट टेपर कितने साइजों में पाया जाता है। देखिए साथियों, 0 से 7 है ना, 0 से 7 है, तो कितने साइज में हो जाएगा, ये 8 साइजों में पाया जाएगा। ठीक है, 8 साइजों में पाया जाता है। स्लीव है, ड्रिल स्लीव कैसी होती है ये हमने आपको चित्र में दिखाया है, आपको ये चित्र में दर्शाया है। ठीक है, ये ड्रिल स्लीव होती है, यहाँ पर हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करके ड्रिल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु होती है लिक्विड दशा में, प्लास्टिक दशा में, इलास्टिक दशा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक दशा में। प्लास्टिक दशा यानी फोर्जिंग तब की जाती है जब वह प्लास्टिक दशा में, यानी उसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, तभी हम फोर्जिंग करते हैं, जैसा ये आपको चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वर्कशॉप में, मार्किंग में, घड़ी साज में, टूल गाइड में। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन वाइज जो होती है हमारी, वो घड़ी साज में प्रयोग की जाती है। ठीक है, छोटे छोटे जॉब को, यानी पिन वाइज जो होती है घड़ी साज में हम प्रयोग करते हैं पिनों को पकड़ने के लिए। ठीक है साथियों, ये होगी हमारी पिन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है पावर सा कटिंग करता है। ऑप्शन है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, सभी दिशा में, रिटर्न स्ट्रोक में, ब्लेड के ब्लंट होने पर। साथियों, जो पावर सा होता है, पावर सा को इंग्लिश में कहते हैं पावर हेक्सा। ठीक है, पावर हेक्सा कहते हैं इंग्लिश में, पावर हेक्सा। ठीक है, अब पावर हेक्सा किस स्ट्रोक में कटिंग करता है, कटिंग किस स्ट्रोक में करता है, ये हमको जो है बताना है। तो साथियों, पावर हेक्सा जो होता है वो रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है, यानी बैकवर्ड स्ट्रोक में। बैकवर्ड भी आ सकता है यहाँ पर और रिटर्न भी आ सकता है। ठीक है साथियों, अब पावर हेक्सा कैसा होता है ये हमने आपको चित्र में दर्शाया है। साथियों, ये देखिए, हमने आपको एक चित्र में दर्शाया, ये होता है पावर हेक्सा, यानी पावर सा भी कहते हैं, पावर सा कहते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड मूवमेंट करता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जॉब बंधा हुआ है, वर्कपीस बंधा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस हैमर की पेन हैमर के हैंडल में सीध में होती है, हैमर के हैंडल की सीध में होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है,
साथियों देखिए, हैमर के पिन जो होती है वो हैंडल की सीध में होती है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा हैंडल है, और जो ये अगर पिन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या होगा, वो हैंडल की सीध में होगी तो होगा स्ट्रेट पिन हैमर। अगर क्रॉस में होगी, इस तरीके से होगी, तो वो होगा हमारा क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको चित्र में दर्शाया है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर हो गया ये कैसे। अब देखिए ये हमारा हैंडल है, ये हो गया हमारा हैंडल, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट में है ये पिन। अगर ये ऐसे होती तो ये होता हमारा क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, अगर ये हैंडल को क्रॉस करके जाती हमारी ये, तो ये हो जाता हमारा क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि स्ट्रेट पिन हैमर बताना था हमको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लकड़ी से कील निकालने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कला हैमर, स्लेज हैमर, घन, मैलट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कला हैमर। ठीक है, कला हैमर हो जाएगा इसका राइट आंसर। कला हैमर कैसा होता है ये हमने आपको चित्र में दर्शा दिया है। ठीक है, कला हैमर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? लकड़ी से कील को निकालने के लिए। कील यहाँ पर फंस जाती है और हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है फोर्जिंग शॉप में पंच द्वारा किए हुए सुराखों को टेपर में बनाने के लिए प्रयुक्त टूल। ऑप्शन है कोन, ड्रिफ्ट, पंच, स्वेज। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। फोर्जिंग ड्रिफ्ट भी कहते हैं इसको। ड्रिफ्ट कैसा होता है, ये फोर्जिंग शॉप में जो सुराख किए होते हैं उसको टेपर में बनाने के लिए। साथियों ये रहा हमारा फोर्जिंग ड्रिफ्ट का चित्र। तो इससे हम इसको सुराख को टेपर में कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर पराये धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन है टूल स्टील या अलाय स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टंगस्टन स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टूल स्टील या अलाय स्टील। ठीक है, अब स्क्रैपर कैसे होते हैं ये हमने आपको चित्र में दर्शाया दिया है। ठीक है, ये हो गए हमारे स्क्रैपर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है टॉप चीजल, साइड कट चीजल, कैप चीजल, नोज चीजल। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस कट चीजल यानी कैप चीजल। ठीक है, क्रॉस कट चीजल को क्या कहते हैं हम? कैप चीजल भी कहते हैं। अब क्रॉस कट चीजल कैसी होती है ये हमने आपको चित्र में दर्शा दिया है। साथियों ये हो गया हमारा क्रॉस कट चीजल का चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है वर्त की मार्किंग के लिए, चापों की मार्किंग के लिए, स्टील के जोबों की मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, गोल पीस का केंद्र ज्ञात करने के लिए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्त की मार्किंग के लिए। साथियों डिवाइडर कैसा होता है ये हमने आपको चित्र में दर्शा दिया है। साथियों ये है हमारा डिवाइडर का चित्र। ठीक है, ये डिवाइडर का चित्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत निम्न में से होता है। ऑप्शन है नट बोल्ट का सिद्धांत, मेन स्केल व वर्नियर स्केल का सिद्धांत, रैक व पिनियन का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन स्केल व वर्नियर स्केल का अंतर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर कैसा होता है ये हमने आपको चित्र में दर्शा दिया है। ठीक है, अब देखिए वर्नियर कैलिपर में ये हमारे होते हैं इनसाइड जा। ठीक है, ये डेप्थ बार हो गई। ठीक है, ये एक्सटर्नल जा हो गए हमारे, यानी बाहरी माप ले सकते हैं, इससे इनसाइड माप ली जाती है। 3 तरह की माप हम इससे वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है फोर्जिंग में हुड का क्या कार्य है? ऑप्शन है जले हुए कार्य को बाहर निकालने के लिए, फोर्ज में कोयला डालने के लिए, धुएं को बाहर निकालने के लिए, वर्कपीसों को बाहर निकालने के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा धुएं को बाहर निकालने के लिए। साथियों ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं,
ये इस भाग को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? हुड कहते हैं, हुड। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है ना कि फोर्ज में हुड का क्या कार्य है। तो साथियों, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये चिमनी टाइप जो चित्र है, इसमें इस भाग को हम हुड कहते हैं। यहाँ पर आग जल रही है, ईंधन जल रहा है, और जो धुआं है, धुएं को बाहर निकालने के लिए, बाहर पहुंचाने के लिए इस भाग का प्रयोग किया गया है, चिमनी का। ठीक है, हुड कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मोटे जॉब के लिए, सीट के लिए, हार्ड धातु के लिए, गहरी कटिंग के लिए। साथियों, इसका जो राइट आंसर है गहरी कटिंग के लिए होता है। देखिए साथियों, जो नॉर्मल हेक्सा फ्रेम है ना, सपोज जैसे कि ये हेक्सा फ्रेम है, ठीक है, ये हेक्सा फ्रेम है हमारा, यहाँ पर इसके ये ब्लेड में दांते कटे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज इसकी डिस्टेंस है 50 mm मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस है 50 mm। ठीक है, और अगर हमें कहा जाए कि 200 mm डिस्टेंस वाला जॉब हमें काटना है, मतलब ठीक 200 या 500 कर लीजिए, 500 कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए इस हेक्सा फ्रेम में भाई 50 mm पर आकर ये हेक्सा फ्रेम यहाँ पर अड़ जाएगा, यहाँ पर अड़ जाएगा 50 mm पर आकर। ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेशली डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। इसमें ज़्यादा साइज का गहरी कटिंग के लिए, यानी अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, SWG के नंबर के बढ़ने पर सीट का साइज है, सीट का साइज क्या होगा? SWG का फुल फॉर्म होता है साथियों स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है साथियों, देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर बढ़ने पर सीट का साइज क्या होगा? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, अगर गेज के नंबर का साइज बढ़ रहा है तो सीट का साइज घटेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड वायर गेज कैसा होता है ये हमने आपको यहाँ पर दर्शा दिया है। स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं इसको। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इस पर लिखा हुआ है, ये स्टील का बना होता है और इस पर ये नंबर अंकित किए हुए हैं। 0 से 40 नंबर में पाया जाता है, 0 से 40 या 0 से 36। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड वायर गेज कितने नंबर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की सीटों को प्रयोग में लाने का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है? ऑप्शन है डलनेस, हार्डनेस, लाइटनेस, ब्राइटनेस। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइटनेस। लाइटनेस से तात्पर्य यह है कि एल्युमिनियम के जो जॉब होते हैं उनमें चमक होती है, लाइट। ठीक है, ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।